बाल निकेतन उच्च माध्यमिक यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हम पढ़ रहे थे अध्याय 6 केंद्र सरकार की शक्तियों के बारे में, केंद्र सरकार निर्णय, इसके बारे में हमें अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे संसद के कार्य तथा शक्तियाँ, यानी संसद के क्या कार्य हैं, उनकी कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, कार्य में किसका, संसद में कौन से कार्य में किस का उपयोग किया जाता है, किस मत से कौन सा कार्य होता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और किन किन शक्तियों का संसद में उपयोग किया जाता है, किस किस निर्वाचन क्षेत्र में किसका उपयोग किया जाता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। नंबर 1 है विधायी शक्ति। विधायी शक्तियाँ विधायी शक्तियाँ के अंदर, संविधान के अंदर हम किसी बहुमत के साथ पारित करने के लिए संसद के सबसे पहले राष्ट्रीय हित को दृष्टि में रख करके हम करते हैं। संविधान के अंदर कोई भी कार्य होता है वो राष्ट्रीय हित में को ध्यान में रखते कार्य किया जाता है, यानी राष्ट्र का अन्याय नहीं हो, राष्ट्रीय हित में कार्य होना चाहिए। राष्ट्रीय हित में कार्य करना, राष्ट्रीय हित में कार्य करना, यही हमारा पहला कार्य कर्तव्य बनता है। क्योंकि देश के संविधान के अंदर कोई भी कार्य होता है वो राष्ट्र के को ध्यान में रख कर करना चाहिए, कोई व्यक्ति विशेष को देख करके कार्य नहीं करना चाहिए, जिससे राष्ट्र का नुकसान नहीं हो, राष्ट्र पर किसी प्रकार की आंच नहीं आनी चाहिए। इस प्रकार का कार्य करने से हमारी देश की, संसद की और केंद्र सरकार की गरिमा बनाए रखे, इस हेतु हम कार्य करते हैं। संसद के संघीय सूची में सीमित सूची उल्लेख है, दोनों द्वारा निर्मित कानून को पारस्परिक विरोध होने की स्थिति में आपस में मिलकर इसमें कार्य किया जाता है, यानी किसी स्थिति में आपसी विरोध होने के कारण इस कार्य को टाला जा सकता है। और इस स्थिति में संसद द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होता है। इस स्थिति में यदि संसद द्वारा बना कानून ही माना जाता है, यानी संसद द्वारा बना कानून यदि, क्योंकि पहले हमने कह दिया संसद कोई भी कार्य करेगा वो राष्ट्रीय हित में कार्य करेगा, इसलिए संसद द्वारा कोई भी बना हुआ कानून हमें माना जाएगा, क्योंकि संसद हमेशा सर्वोपरि राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर ही कार्य करती है। इसी प्रकार संविधान में संशोधन की शक्ति, यानी संविधान में संशोधन की शक्ति के बारे में हम अध्ययन करते हैं। संविधान में संशोधन की शक्ति, संविधान में संशोधन की शक्ति, संविधान में संशोधन की शक्ति के बारे में, संविधान में कोई कार्य होता है उसमें संशोधन किया जा सकता है इस शक्ति का, यानी उसमें आपस में विचार बैठ करके आपस में चर्चा करके किसी कार्य में संशोधन किया जा सकता है। इसके तहत संविधान के संशोधन में महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। संविधान में संशोधन में प्रस्ताव, संसद में ही प्रस्ताव किया जाता है, कोई प्रस्ताव लिया जाता है। संविधान में जब संसद चलती है उसमें प्रस्ताव लिए जाते हैं, उस प्रस्ताव पर चर्चा होती है। क्या होती है? प्रस्ताव पर चर्चा करने के पश्चात वो प्रस्ताव संविधान में पेश किया जाता है। उस पर आपस में, उस प्रस्ताव में आपस में चर्चा कर पक्ष विपक्ष बहस भी कर सकता है। इसको पेश करने बाद जब संविधान में यह प्रस्ताव भेजा जाता है, इसके लिए सामान्य बहुमत प्रत्येक दोनों सदनों में 2/3 बहुमत होना जरूरी है। इतना 2/3 बहुमत होना जरूरी है। इस कारण से 2/3 बहुमत से ही इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। 2/3 बहुमत होना इस कार्य के लिए जरूरी है, परिवर्तन किया जा सकता है, सामान्य बहुमत में नहीं किया जा सकता। यदि कोई प्रस्ताव पास हुआ, 2/3 जिसके पास बहुमत है, इस प्रस्ताव को ठुकराया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जाता। जो प्रस्ताव संविधान में पेश हो गया उसको लागू किया जाता है।
राष्ट्रपति के पास बाद में भेजा जाता है। इसी तरह वित्तीय शक्तियां। नंबर 3 है वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति यानी संविधान के अंदर वित्त यानी आय व्यय का लेखा जोखा किया जाता है। संविधान के अंदर बजट बनता है, बजट के अंदर साल के अंत में बजट बनाया जाता है, गत बजट की चर्चा की जाती है और आगे की बजट की योजना बनाकर बजट पेश किया जाता है। बजट में आय व्यय का होता है, वित्त में बजट पर चर्चा करना, बजट पर चर्चा करना और आगामी बजट बनाना, आगामी बजट बनाना यह किया जाता है। इसमें आगामी बजट बना करके उसको प्रस्ताव भेजा जाता है। आय व्यय संबंधित कोई कार्य नहीं किया जा सकेगा। इसमें प्रस्तावित बजट में संसद में स्वीकार नहीं होने पर यदि बजट बना संसद में स्वीकार नहीं हुआ, संसद में पेश किया और स्वीकार नहीं, तो किसी प्रकार का उसमें खर्चा नहीं किया जा, किसी प्रकार का कार्य नहीं करवाया जा सकता है। इस प्रकार संसद में अनेक प्रकार के बजट जो साल के अंत में पेश किया जाता है प्रतिवर्ष, उसके बारे में चर्चा की जाती है। इसी के साथ स्वीकार नहीं करने पर कार्य कोई नहीं किया जाता। प्रशासनिक शक्तियां। नंबर 4 हम पढ़ते हैं प्रशासनिक शक्ति। प्रशासन शक्ति। प्रशासन शक्ति के अंदर हम देखते हैं कि भारतीय संविधान द्वारा संसदात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई है। मंत्रिमंडल केवल उसी समय तक अपने पद पर स्थापित रह सकता है जब तक संसद चलती है, यानी जब तक संसद है, लोकसभा है, तब तक वो मंत्री पद पर रह सकता है, मंत्री पद पर रह सकता है। कब तक? जब तक संसद है। यदि संसद भंग हो जाती है उस समय उसको मंत्री पद से, उसे लोकसभा से विश्वास प्राप्त है, तब तक वो मंत्री पद पर रह सकता है, अन्यथा वो मंत्री पद से उसको त्याग पत्र देना पड़ता है। जब तक लोकसभा है तब तक मंत्री रह सकता है, मंत्री रह सकता है, अन्यथा लोकसभा भंग हो गई तो मंत्री पद से उसको अपने आप ही स्वतः ही हट जाता है। इसी प्रकार निर्वाचन संबंधी शक्तियां। निर्वाचन क्षेत्र में अनेक तरह के निर्वाचन आयोग बैठते हैं, निर्वाचन संबंधित कार्य किया जाता है। निर्वाचन संबंधित। नंबर 5 निर्वाचन संबंधी शक्ति। निर्वाचन संबंधित शक्ति के अंदर हम अध्ययन करते हैं अनुच्छेद 54 द्वारा संसद में, कितने? अनुच्छेद 54 द्वारा संसद में जिस प्रकार कुछ निर्वाचन संबंधी शक्तियां प्रदान की गई है। संसद के दोनों सदनों का निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति, संसद के दोनों कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति निर्वाचन सदस्य दोनों अनुच्छेद 54 के अंदर होता है, जिसमें निर्वाचन होने की गठित निर्वाचन मंडल का अंग होता है। संसद के दोनों निर्वाचित सदस्यों का प्रमुख होता है, कौन होता है? राष्ट्रपति, जिसमें वो कार्य करता है। इसी प्रकार विविध शक्तियां, यानी अन्य 5 अन्य विविध शक्तियां के बारे में हम देखते हैं। विविध शक्ति नंबर 6 विविध शक्ति के अंदर 2 है प्रकार की शक्तियां। संसद के दोनों सदन संविधान द्वारा निर्मित विशेष प्रक्रिया, संसद के दोनों प्रकार द्वारा विशेष प्रक्रिया अंदर संसद के सर्वोच्च और उच्च न्यायालय द्वारा उपराष्ट्रपति को पद से हटा, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के अनुमति से उपराष्ट्रपति पद को आधार पर च्युत करके प्रस्ताव पास कर सकते हैं और उपराष्ट्रपति को उस प्रस्ताव से हटाया जा सकता है। और सदन 2/3 बहुमत
पारित होने पर उपराष्ट्रपति को उस पद से हटाया जा सकता है इसमें सदन के अंदर। इसी प्रकार निर्वाचन क्षेत्र प्रस्ताव को हटाने राज्यसभा में दोबारा प्रस्ताव पास किया जाता है और महाअभियोग किसी संसद में उपराष्ट्रपति के अंदर लाया जा सकता है इसके अंदर। इस प्रकार उपराष्ट्रपति को 2/3 संसद में प्रस्ताव पास करके उपराष्ट्रपति को उस पद से हटाया जा सकता है। इसी प्रकार राष्ट्रपति द्वारा घोषित संकटकालीन घोषणा प्रभावित के लिए घोषणा की जाती है। किसी स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा किसी राज्य को संकटकालीन घोषित होने पर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। राज्य में क्या होता है? राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। राष्ट्रपति शासन लागू होने पर अधिकतम राष्ट्रपति शासन उसमें 1 माह होता है और 1 माह का लगाया जाता है और इस स्थिति में आगे पीछे बढ़ाने 6 माह तक अधिकतम रहता है। कितना रहता है? अधिकतम 6 माह तक। अधिकतम 6 माह तक उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इसके बारे में 6 माह तक होता है। यदि बढ़ाने की आवश्यकता तो 6 माह तक बढ़ा। संसद के दोनों सदनों में स्वीकृति आवश्यक है। यदि उस संसद में बढ़ाने के लिए संसद में दोनों सदनों में स्वीकृति यानी उसकी अनुमति आवश्यकता है, अनुमति आवश्यक है। दोनों सदनों में, संसद के दोनों सदनों में, किसमें? दोनों सदनों में, दोनों सदनों में इसकी अनुमति लेना जरूरी है। इसी प्रकार हम संसद के कार्य तथा शक्तियों के बारे में अध्ययन किया था। इसकी PDF और प्रश्न उत्तर आपको इसी के साथ भेजा जाएगा। धन्यवाद।